दोस्तों एक बार छोटी सी 8 साल की बच्ची अपने घर में अपना गुल्लक ढूंढ रही होती है। गुल्लक नहीं मिलता रहता है तो बार बार वो माँ को कहती है कि माँ मेरा गुल्लक ढूंढ के दो। उसकी माँ जो है वो कहती है कि अरे देखो कहीं पड़ा होगा। वो काम करती रहती हैं, फिर भी वो उसको नहीं मिलता है और जिद कर लेती है। तो उसकी माँ जो होती है आती हैं, काम छोड़ करके सारा वो आती हैं, उसका गुल्लक ढूंढती हैं और उसको गुल्लक दे करके फिर से वापस चली जाती हैं काम करने। और जो बच्ची होती है 8 साल की, वो गुल्लक को लेकर दौड़ते हुए पास वाले लड्डू गोपाल के मंदिर में जाती है। और जो है उनके मंदिर में जाकर के उनकी मूर्ति के सामने कहने लगती है कि लड्डू गोपाल सुनो, बहुत ही अर्जेंट है काम तुमसे। और जो है मेरा एक काम करना है और बहुत ही अर्जेंट काम है और तुमको जल्दी से करना होगा। तो जो पुजारी जी होते हैं कहते हैं अरे लड्डू गोपाल तो सो रहे हैं, अभी कैसे काम हो सकता है आपका। तो कहते हैं, जो पुजारी जी होते हैं मजाक में ही बोलते हैं। तो कहती है नहीं लड्डू गोपाल, अगर इतना तुम सोओगे तो कैसे होगा बताओ, हमारा भाई जो बहुत बीमार है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। पुजारी जी कहने लगते हैं अरे क्या हुआ, क्या हो गया। तो जो छोटी सी बच्ची होती है बताती है कि हमारा भाई जो है काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है और जो हमारे माँ बाप हैं अपनी सारी ज्वेलरी, अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच डाले हैं। और वो जो है डॉक्टर ने बताया है कि उसको 10 लाख रुपए चाहिए इलाज के लिए, और उन्होंने सब कुछ बेच दिया। और रिश्तेदारों को भी कॉल करते हैं तो रिश्तेदार फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो एक गुल्लक जो है मेरा यही है मेरा, और इसी से हम 10 लाख रुपए हो जाएंगे। और मैं लड्डू गोपाल के पास देने आई हूँ क्योंकि यहीं एक एक पर्सन है, हमारी मम्मा कहती हैं कि सिर्फ लड्डू गोपाल ही हैं जो इस काम को कर सकते हैं। इसीलिए मैं आई हूँ अपना गुल्लक का पूरा पैसा लेकर के, और लड्डू गोपाल को दे दूँगी और इनको हमारा काम करना है। मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर इस ज़्यादा देर तक सोएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा भाई जो है नहीं बचने वाला है, डॉक्टर ने बोला है। ये बात सुन करके जो पुजारी जी होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस बात को एक मंदिर में एक कोई और आदमी जो पूजा करने आया हुआ होता है वो भी सुनता रहता है। तब तक वो आता है दौड़ करके पास में और पूछता है कि बेटा तुम्हारे भैया को क्या हो गया है। तो कहती है अंकल अंकल उनको ना एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। बहुत डेंजरस बीमारी होती है अंकल, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। और इसीलिए मैं जो है लड्डू गोपाल के पास आई हूँ क्योंकि मम्मा कहती है सिर्फ लड्डू गोपाल ही हैं जो उसको बचा सकते हैं। तो जो अंकल थे वो लड्डू गोपाल की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर से उस बच्ची की तरफ देखते हैं। कहते हैं अरे अच्छा, तभी लड्डू गोपाल जो है आज मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ये एड्रेस दिया था कि तुम चले जाओ उस मंदिर पे, एक बच्ची आएगी और मेरा ही नाम चमत्कार है और उसका हेल्प करना है तुमको जा करके। इसीलिए हमको लड्डू गोपाल ने आपके पास मिलने के लिए भेजा है। छोटी सी बात सुन करके वो बच्ची जो मुस्कुराने लगती है और जाती है, उस अंकल को गले लगा लेती है और उस अंकल को लेकर के जाती है अपने घर। और अपने भाई का जो उसका इलाज होता है, वो जो अंकल होते हैं उसके एक गुल्लक जो होता है उसका जो 1-1 रुपया करके जुटाई होती है, सिर्फ उतने पैसे में ही वो उसके भाई का संपूर्ण इलाज कर देते हैं और उसका भाई सही हो जाता है। दोस्तों कहानी तो बहुत ही छोटी है लेकिन मतलब इसका बहुत बड़ा है। एक आस्था, एक विश्वास ही है जो न जाने कितने बड़े बड़े काम कर देता है। भले ही कहानी ये काल्पनिक हो लेकिन रियल लाइफ में भी आपको ज़रूर देखने को मिलता है। अगर आपको उस ईश्वर पर विश्वास हो तो यकीन मानिए कि एक लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, एक अंधा भी न जाने कितने किलोमीटर तक आगे देख सकता है, अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो। ऐसे ऐसे प्रभु चमत्कार दिखाते हैं कि जिसे आप देख करके सन्न रह जाएंगे। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जब आपका ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा हो तो आप जो है ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो ईश्वर है कोई भी चीज़ें यहाँ पे फालतू नहीं बना करके भेजता। और अगर आपके कर्म सच्चे हैं, याद रखिए अगर आपके कर्म सच्चे हैं, अगर आस्था सच्ची है तो न जाने कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, वो ईश्वर आपके लिए प्रकाश जरूर ढूंढ करके रखता है। तो दोस्तों इसीलिए प्रभु पर विश्वास रखिए और सच्चे कर्म करिए। भले ही आपका वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, हमेशा प्रभु आपके साथ रहेंगे। और चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन वो परमात्मा आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ सकता।
तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। याद रखिए हमारी कहानी हर संडे हमारे सोशल और यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपका दोस्त मिलेगा फिर से प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और याद रखिए कि दुख की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। जय हिंद।